खबर आपकी स्क्रीन पर आ रही है कि रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक खत्म हो गई है और 1,00,000 करोड़ के रक्षा उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी गई है। मोटी रकम है और सुबह इसकी हम चर्चा कर भी रहे थे और कल हमने देखा था कि डिफेंस वाले स्टॉक्स सिलेक्टिव चल रहे थे। एचएएल में अच्छी तेजी थी, कोचिन शिपयार्ड का शेयर चल रहा था। फिर से इन सारे के सारे शेयरों को चेक करेंगे क्योंकि इन्हीं कंपनियों के लिए मौके बनेंगे, क्योंकि सरकार की का पूरा फोकस है कि मेक इन इंडिया को, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिया जाए। तो एक काम करते हैं, पहले इस खबर पर अपने संवाददाता समझ लेते हैं कि क्या डिटेल्स हैं। प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए क्या कोई जानकारी निकल के आई आपके पास? सेक्टर की बात करें, कल आज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की एक अहम बैठक हुई और उस बैठक में ये फैसला हुआ है जैसे कि हमें जानकारी मिल रही है कि करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की लागत से जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसकी खरीद होगी। और इम्पोर्टेंट फैक्टर इसमें यह है कि डोमेस्टिक कंपनी से इसकी खरीद की जाएगी। अगर आप इन डिटेल्स पर नजर डालें तो करीब 97 जो तेजस फाइटर जेट्स है उसकी खरीद को डीएसी ने अप्रूव किया है और साथ ही साथ करीब 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर जो है, काफी एडवांस हेलीकॉप्टर है, उसकी भी खरीद को मंजूरी दी गई है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो जो एयरक्राफ्ट है उसमें उसकी मैन्युफैक्चरिंग देश के अंदर ही होगी और उसके लिए अलग से 40,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा एक और प्रस्ताव था काउंसिल के सामने, वो ये था Su-30 MKIs के अपग्रेडेशन से संबंधित। इस प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया गया है कि Su-30 MKIs को अपग्रेड किया जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है डिफेंस सेक्टर के लिए और भारत सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट के इंपोर्ट को ही कम नहीं करना चाहता है बल्कि एक एक्सपोर्ट हब भी बनना चाहता है और उसी दिशा में ये कदम उठाए गए हैं। जी शुक्रिया प्रकाश, बहुत ही टाइमली ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और हम देख रहे हैं कि डिफेंस रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं, एचएएल जो कि बड़ा बेनिफिशियरी होगा, 97 तेजस लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी मिली है और एचएएल वो बनाता है। 3.5% की तेजी है, रिकॉर्ड ऊंचाई पर एचएएल का शेयर। आप देखिए एस्ट्रा माइक्रो, अब ये शेयर आपको चलता हुआ दिखेगा। कल हमने कोचिन शिपयार्ड में मूव देखे थे। मिश्र धातु में थोड़ी थोड़ी बाइंग हम यहाँ पर भी देख रहे हैं। इस पर आपसे एक व्यू चाहेंगे गौरांग सर। डिफेंस स्टॉक्स देखिए, मतलब लोगों को बहुत कमाई कराई है और लोगों ने कमाई करके एक दौर की प्रॉफिट बुकिंग भी की, फिर से ये शेयर चल रहे हैं। हालांकि पिछली बार जो रफ्तार थी कि एक दिन में 6%, 7%, 8% चलते थे, अब थोड़ी सी रफ्तार धीमी जरूर हुई क्योंकि थोड़ा सा बेस अब इनका हेवी हो गया है। आप ये बताइए कि अब ये चूंकि पॉजिटिव खबर है, क्या नई खरीद करनी है डिफेंस स्टॉक्स में? अगर हां तो आपके फेवरेट कौन से हैं? धन्यवाद अभिषेक आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो रक्षा क्षेत्र को लेकर के हमने हमारी चैनल 18 हाउस स्वदेश पर कई बार टिप्पणी करी है और हमने ये भी जताया है कि ये महज केवल 3 महीने, 6 महीने या साल भर की रफ्तार नहीं है अभिषेक। ये आने वाले कई सालों की रफ्तार है और जिस मात्रा में हम निर्भर थे इंपोर्ट्स को लेकर के, हमारे चारों बलों को, चाहे वो थल सेना हो, वायुसेना हो, नौसेना हो या फिर सीमा सुरक्षा बल हो, काफी मात्रा में हम निर्भर थे। और पिछले मेरे ख्याल से 3 या 4 साल पहले सरकार ने मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, एफडीआई इन डिफेंस, वोकल फॉर लोकल की जो भी योजनाएं जमीनी स्तर पर लागू की है, उसका सीधा सीधा सकारात्मक सा प्रभाव जो है वो सभी कंपनियों पर पड़ा है, चाहे वो सरकारी कंपनी हो या फिर निजी क्षेत्र की कंपनियां जो हिस्सा ले रही इसमें। तो एज ए डिस्क्लोजर, जब आईपीओ आया था अभिषेक, तब एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, मझगांव डॉक्स, कोचिन शिपयार्ड पर तो आज के तारीख में भी हमारी खरीदारी की राय है। बीईएल जैसी कंपनियां हैं, एलएनटी, भारत फोर्ज, निजी क्षेत्र की कंपनियां जो कि बहुत अहम भूमिका निभा रही हैं इस पूरी योजनाओं को लेकर के, और जो नई लिस्टेड एंटिटीज हैं जो सक्षम और मजबूत है। और ये सिर्फ 1 या 2 तिमाही या फिर 1 साल का नहीं है, जैसे मैंने बताया, ऑर्डर्स और भी आते रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल से सकारात्मक सा रुझान आपको तब देखने मिलेगा जब बाकी विदेशी देशों से आपको ऑर्डर्स आते हुए देखेंगे इन सब कंपनियों के पास।
तो हमें तो लग रहा है कि ये काफी अब बीएचईएल जैसी कंपनियां है, 2 दिन पहले कुछ खबरें आई थी, एक नाम जो अभी अभी याद आ रहा है मुझे। तो अभिषेक, मुझे लग रहा है कि अगर जब तक आपको रुपयों की जरूरत ना हो, तब तक आपका निवेश इन सब कंपनियों में सुरक्षित निवेश लंबी अवधि के लिए है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के अपना निवेश बना करके रखें। और मेरे ख्याल से आने वाले सालों में इसकी काया और कुंडली रक्षा क्षेत्र की और भी बदलेगी बेहतरी के लिए। यूज किया कि मतलब काया और कुंडली भीम काया और हो जाएंगे, यहां से उम्मीद करके चलेंगे। तो अगर पैसों की जरूरत नहीं है तो बिल्कुल आपको प्रॉफिट टेकिंग नहीं करनी है, निवेशित रहिए और मोटे रिटर्न्स आपको इसमें मिलेंगे।